जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब, मौजूद सभी हजरात, दूर दराज के इलाकों से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ मोहतरम गनी गयूर साहब को और डॉक्टर शम्स कमाल अंजम साहब को, जिन्होंने ये मसवदा जमा किया और बाद में इसी किताब की शक्ल दी। और मुझे यकीन है जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस किताब का इजरा करेंगे और यहाँ मौजूद सभी हजरात इसे पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग जो डॉक्टर मसूद साहब के बारे में, उनकी खिदमात के बारे में, उनके जज्बात के बारे में नहीं जानते, वो भी जान जाएंगे। यूं तो सियासत में और सर्विस में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कई सदियों में बहुत कम लोग मिलते हैं जो अपनी नौकरी के साथ, अपनी सर्विस के साथ लोगों की भी खिदमत करते हैं। डॉक्टर मसूद चौधरी साहब उन चंद ऑफिसर्स में हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स में हैं, कि जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान भी लोगों की खिदमत की और रिटायर होने के बाद भी एक पल भी नहीं लोगों की खिदमत करे बगैर उन्होंने गुजारा। सर्विस में वो पुलिस में रहे, लेकिन एक ईमानदार, एक इफेक्टिव ऑफिसर के साथ साथ मैं समझता हूं उन्होंने एक सरपंच का भी, एमएलए का भी, एमपी का भी, एक मंत्री का भी काम किया। जिस तरह से लोग इन लीडरों के साथ और लीडरों के पास जाते हैं अपना काम कराने के लिए, इसी तरह से दूर दराज इलाकों में रहने वाले गरीब लोग, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गरीब लोग डॉक्टर मसूद साहब के पास जाते थे और डॉक्टर मसूद साहब ने कभी भी उनको खाली हाथ नहीं भेजा। बहुत सारे लोगों को नौकरी दी, बहुत सारे लोगों की सिफारिशें की, सड़कों का, स्कूलों का जो काम कई वर्षों तक नहीं होता था, उनकी तामीर नहीं होती थी, उनमें उनकी मदद की। और रिटायरमेंट होने के बाद जो उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, एक ऐसे पहाड़ी इलाके में, दूर दराज इलाके में, जहाँ सिर्फ पत्थर हों, पहाड़ियाँ हों, पीने के लिए पानी भी न हो, और वहाँ एक आला दर्जे की यूनिवर्सिटी का क़याम करना नामुमकिन था। लेकिन उस नामुमकिन को डॉक्टर मसूद साहब ने मुमकिन बना दिया। आज राजौरी की उसी छोटी सी वादी में, पहाड़ी इलाके में आला पाया की यूनिवर्सिटी है। राजौरी और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, चिनाब वैली में भी, जहाँ पहाड़ी इलाकों में टीचर मिलना मुश्किल होता है स्कूल के लिए। लेकिन आज टीचर के साथ साथ इन्होंने न सिर्फ टीचर को ही, बल्कि यूनिवर्सिटी के लिए जो फैकल्टी है वो हिंदुस्तान के और रियासत के दूसरे सूबों से, रियासत के दूसरे इलाकों से मंगाई। आला दर्जा के प्रोफेसर, टीचर्स वहाँ तालीम देने के लिए आए और उन्होंने तालीम दी। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया, जो कि एक नामुमकिन काम था। जब मैं वजीर आला था तो जब भी चौधरी साहब मिलते थे तो सिर्फ स्कूल बिल्डिंग के लिए, उसकी तामीर के लिए, उसकी तवसी के लिए पैसे मांगते थे। और तामीर वो सालों में नहीं करते थे, तामीर वो महीनों में करते थे। मुझसे पहले के चीफ मिनिस्टर, मुझके मेरे बाद के चीफ मिनिस्टर, उनसे भी उन्होंने इसी तरह की मदद ली यूनिवर्सिटी को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए। मसूद साहब एक बहुत ही आला दर्जे के ऑफिसर्स और एडमिनिस्टर रहे हैं।
اور آج اللہ تعالیٰ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کو وہ صحت دے، وہ تندرست رہیں اور آگے لوگوں کی خدمات کریں۔ جموں میں بھی انہوں نے جو گجر ٹرسٹ بنایا نومیڈز کے لیے، غریبوں کے لیے، اس ٹرسٹ کے ذریعے بھی انہوں نے جو خدمات کی انہوں نے، اور جو نئے آج ہمارے چیئرمین ہیں گجر ٹرسٹ کے، ان دونوں نے مل کر، میں دونوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن کھڑا کرنے میں، اس ٹرسٹ کو کھڑا کرنے کے لیے جو انہوں نے پیسہ جمع کیا، وہ صرف مسعود صاحب ہی کر سکتے تھے، کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ آج اس سے ہزاروں بچوں کو، اس ٹرسٹ سے ہزاروں بچوں کو مدد ملتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور آگے پڑھنے کے لیے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے۔ میں مسعود صاحب کو اور ہمارے جو نئے ٹرسٹ ہیں یا ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، ان دونوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں تمام لوگوں کو جنہوں نے اس ٹرسٹ کو کھڑا کرنے میں مدد کی ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں اور یہاں بہت سارے ملازم بھی جو ریٹائرڈ ہیں اور جو سروس میں ہیں موجود ہیں۔ ان کے لیے یہ کتاب جو ڈاکٹر صاحب کی زندگی پر لکھی گئی ہے، مسعود صاحب کی زندگی پر لکھی گئی ہے، شاید ایک مشعل راہ بن سکتی ہے۔ وہ بھی خدمت کر سکتے ہیں لوگوں کی اسی طرح سے جس طرح سے ڈاکٹر مسعود صاحب نے کی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔